नमस्कार दोस्तों, आज से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CS लर्निंग सेंटर। इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम क्लास 11th, क्लास 12th, 9th, 10th उसमें यूज होने वाली हम पाइथन लैंग्वेज को यहाँ स्टडी करेंगे। क्लास 11th 12th की जावा स्क्रिप्ट का भी स्टडी करेंगे और 9th 10th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पूरा एक एक वीडियो के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अब समय है वो बोर्ड के एग्जाम के आने का समय है और बोर्ड के एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते हैं हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाती है। तो हम एक एक वीडियो के थ्रू एक एक चैप्टर को रिवीजन के तौर पर एक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चीजों को थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। प्रोग्रामिंग करनी है वह प्रोग्रामिंग भी करेंगे और जहां समझने का है उसको समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि क्लास 9th में पाइथन में भी आता है और क्लास 11th में जब पाइथन स्टार्ट होती है तो वहां उस पाइथन को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइथन का पहला सेशन, जिसमें कि हम केवल पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन किसने डेवलप की, कैसे कहां से आई, किस ईयर में आई, कैसे कैसे इसके मोड होते हैं जिनके थ्रू हम पाइथन लैंग्वेज को रन करा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज जो है, जो हमारी स्टार्टिंग पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पहले से, जब हमारे समय में पढ़ाई जाती थी तो C++ लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, जो जिनको मदर लैंग्वेज कहा जाता है। और इन लैंग्वेज में जो कोडिंग होती थी, जो स्ट्रक्चर होती थी, जो सिंटेक्स होता था वो टफ होता था। टफ इसलिए होता था क्योंकि उसको लिखने के लिए आपको एक एक सिंटेक्स को लाइन बाय लाइन बहुत जरूरी होता है, जैसे प्रोग्रामिंग में बताया गया है वैसे ही यूज करना होता है। तो वो सिंटेक्स जो होता था वो पहले की जो प्रोग्रामिंग थी उनके टफ होती थी, उनको आपको याद करना, उसी तरीके से लिखने में बहुत परेशानियां होती थी, जिसको सीखने में समय लगता था, जो कि इस लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं है। ये लैंग्वेज आपको सिंपल सिंटेक्स से मिलेगी, बहुत इजी मिलेगी। जैसे हम मैथ में फॉर्मूले, मैथ में क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही आप पाइथन की लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पाइथन किसने डेवलप की, वो कहाँ के थे, किस ईयर में की, कैसे की, किन लैंग्वेज की हेल्प से की। तो वो आपको एक दो स्लाइड में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो पाइथन कम्युनिकेट करने के लिए, कि अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C है, C++ है, जावा है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो लैंग्वेज है आपकी पाइथन। तो पाइथन को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डेवलप करने वाले गुइडो वैन रोसा, इन्होंने डेवलप की थी और किस ईयर में की थी, 1991 में की थी। ये कहाँ के थे, नीदरलैंड। इन्होंने जिस कॉलेज से, जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसको पता किया, जहां से इसको डेवलप किया, जहां से इसको बनाया, वो आपका इंस्टीट्यूट था रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस इन नीदरलैंड। अब ये भी सोचने की बात है कि पाइथन ही नाम क्या, पाइथन से हमारा जो नाम है हम कहाँ चले जाते हैं, पाइथन से हम स्नेक पर चले जाते हैं। पर पाइथन का स्नेक जैसे से, और इसके आप जितने भी सॉफ्टवेयर सुनेंगे, एनाकोंडा, जुपिटर, ठीक है, पाइथन है, तो ये सब जो नाम है कहीं ना कहीं स्नेक, रेप्टाइल जो आपके स्पीसीज है उससे मिलते हैं। लेकिन फिर भी इसका जो नाम लिया गया है उसका स्नेक से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो नाम लिया गया है, एक BBC कॉमेडी शो आता था जिसका नाम है मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जहां से ये पाइथन वर्ड को लिया गया है। ठीक है, अब पाइथन जो है आपकी वो दो टाइप्स की लैंग्वेज है। दो टाइप्स मतलब अगर हम C++ के बारे में बात करें तो जो पुरानी C++ थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, लेकिन जो पाइथन है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है और ये प्रोसीजरल भी है, प्रोसीजर बेस्ड भी है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। तो ये दोनों लैंग्वेज है, दोनों टाइप की लैंग्वेज है। तो इसका ये एक एडवांटेज है कि आप इसको प्रोसीजरल बेस्ड भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है हमारे लिए, तो ये जानने की चीज है।
आगे चलते हैं आप पाइथन। अब जिन लैंग्वेज से मिलके बनी है वो आपकी दो लैंग्वेज है, एक एबीसी लैंग्वेज है और एक है मॉड्यूल 3। एबीसी लैंग्वेज एंड मॉड्यूल 3, तो इन दोनों लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन से इस पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। इसके कुछ एडवांटेज अगर जल्दी में समझ लेते हैं। वेरी इजी लैंग्वेज, आसानी से इंग्लिश सिंटेक्स यूज होते हैं तो हम आसानी से उनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू गेट डिजायर टू मिनिमम इंस्ट्रक्शन, कम से कम लाइनों में, कम से कम सिंटेक्स में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो ये आपने 3 मोड अगर सुने हो। पहला क्या होता है आपका, कंपाइलर होता है, दूसरा होता है इंटरप्रेटर होता है, और तीसरा होता है आपका असेंबलर। तो कंपाइलर का जो काम होता है, कंपाइलर का काम होता है कि एक बार में पूरे प्रोग्राम को रन करना, फिर उसमें जितनी भी आपकी आउटपुट हैं, एरर्स हैं, वो दिखाना। लेकिन इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड को रन करना। तो जब हम लाइन बाय लाइन कोड को रन कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट लाइन में ही एरर है तो वहीं की वहीं रोक देगा, आगे उसको फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और असेंबलर का काम होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये तीनों के काम होते हैं। तो ये किस टाइप की लैंग्वेज हो गई, इंटरप्रेटर टाइप की लैंग्वेज है। इट इज कंप्लीट लैंग्वेज इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीट है। वेरी इजी टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इसको आसानी से इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया सकता है और इंस्टॉल भी किया जा सकता है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, किसी भी विंडो पर आप यूज कर सकते हैं इसको, लिनक्स पे यूज कर सकते हैं इसको, आप एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। पोर्टेबल, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे इजीली इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसके बाद इट इज फ्री ओपन सोर्स, कहीं से भी इसको इजीली आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कोई कॉस्ट नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये भी एक आसान है। तो ये कुछ पाइथन लैंग्वेज के वेरियस एप्स हैं जिनके थ्रू आप इसको पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो जैसे पहला नाम है GUI ऐप, वेब एप्स भी यूज कर सकते हैं, गेम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, DBMS के ऐप के लिए यूज कर सकते हैं, एंड स्क्रिप्टिंग ETC इनके लिए आप इसका पाइथन। अब पढ़ते हैं पाइथन की हम लिमिटेशन के बारे में। तो पाइथन की कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि पहली लिमिटेशन है, इट इज नॉट अ फास्ट लैंग्वेज। ये कोई बहुत फास्ट लैंग्वेज नहीं है, इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है। अगर हम बहुत बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो जिसकी वजह से पाइथन को एग्जीक्यूट करना प्रॉब्लम वाला काम है। दूसरा, लाइब्रेरी आर वेरी लेस, इसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो बहुत कम है। जिन लाइब्रेरी को हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपकी मैथ की है, जैसे कि आपकी स्टैटिक्स की है, इनकी लाइब्रेरीज होती हैं लेकिन वो बहुत कम है, जिनमें आप बहुत लिमिटेड फंक्शंस का ही यूज कर सकते हैं। इट इज वीक इन टाइप बाइंडिंग, आप इसमें कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो जो कन्वर्जन होते हैं उसमें इसको बांध नहीं सकते कि आप इसको एक ही इसमें किसी भी टाइप में किसी को चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट इजी टू कन्वर्ट इन सम अदर लैंग्वेज, ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि जिसने पाइथन में कोड को बनाया है अगर वो चाहे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो वो इतना आसान नहीं होता है। अब पाइथन को कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो पाइथन की ये वेबसाइट होती है, इसका यूज कर सकते हैं www.python.org। यहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। पाइथन के 2.x 3.x वर्जन है। अभी जो लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है दैट इज 3.12.0 या 2 वर्जन चल रहा है, उसको हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमें देखना है वो हम यहाँ से पाइथन के ORG से जाके इसके पाइथन का इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल जब पाइथन पर आप पहुंचेंगे तो इस तरीके की आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी और वहां आपको ये पाइथन के बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे। यहाँ डाउनलोड में जाके आप पाइथन जो मेन सॉफ्टवेयर जहाँ से आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत है वो डाउनलोड में जाके आप ये डाउनलोड ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस डाउनलोड ऑप्शन से जाकर आप नया लेटेस्ट जो वर्जन है उसको यूज कर सकते हैं। यह डाउनलोड आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इस डाउनलोड में जाकर आपको क्या मिलेगा, जो जितनी भी रिलीज अब तक पाइथन के जितने भी वर्जन रिलीज हुए हैं वो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे जाएंगे। सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको सबसे ऊपर दिखाई दे जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आसान है इसको, जैसे कि कोई भी आप पाइथन के यहाँ से जितने वर्जन है इनका डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल, इसमें से 86x86 64 बिट के लिए आप इसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिएगा।
इंस्टॉल करने के बाद आपको ये पूरा एक इंस्टॉल का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। नॉर्मल अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी तो पाइथन को इंस्टॉल करना भी बड़ा आसान रहने वाला है। इसके बाद है पाइथन। इंस्टॉल करने के बाद जब आप स्टार्ट में जाएंगे और वहां आप जाके अपना सर्च करेंगे पाइथन, तो पाइथन का जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया है उसको जाके आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो ऑप्शन आपके पास आएंगे जिसमें कि आपको IDLE दिखाई देगा। और इस तरीके से आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये स्क्रीन आपको एक सामने दिखाई देगी, और इस स्क्रीन के आने का मतलब है कि आपके सिस्टम में पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब इंस्टॉल होने के बाद उसको यूज करने के भी तरीके हैं। तो मेन पाइथन के दो आपको मोड आने चाहिए, जिसमें पहला एक मोड है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा जो मोड है वो है आपका स्क्रिप्ट मोड। पहला इंटरेक्टिव है, दूसरा स्क्रिप्ट है। इंटरेक्टिव मोड की पहचानने की क्या खासियत रहेगी कि जब भी आप अभी जो इससे प्रीवियस पेज आपको दिखाया उसमें आपने देखा कि 3 एरो का एक साइन बना हुआ था। तो अगर इस तरीके का आपको साइन बना हुआ दिखता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इस समय हम किस मोड पर हैं, इंटरेक्टिव मोड पर हैं। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या है कि हम कोडिंग वहीं लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन हम कोडिंग को लिखकर वहीं एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में हमें जो भी हम कंटेंट या डेटा लिखना चाह रहे हैं वो हमें प्रोग्राम की फॉर्म में पहले बनाना होता है। उस प्रोग्राम को उसके बाद हम इंस्टॉल कराते हैं या उसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद ही हमें वो जो पाइथन का प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होने के बाद इसी इंटरेक्टिव मोड की स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। तो ये अगर बहुत छोटे काम, छोटे छोटे अगर आपको सिंटेक्स प्रोग्राम लिखने हैं तो वो इंटरेक्टिव मोड का यूज किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको एक बड़ा प्रोग्राम और जो बार बार रीयूज भी करना है, इस तरीके के प्रोग्राम आप जब भी बनाएंगे तो स्क्रिप्ट मोड का यूज करेंगे। तो अपने कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हम नॉर्मली इंटरेक्टिव मोड का छोटा डॉस प्रॉम्प्ट पे काम करना है तो इंटरेक्टिव मोड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर तो जब हम इंटरेक्टिव मोड को यूज करते हैं तो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जिसमें अगर हमें नॉर्मल लिखना है जैसे कि 2 नंबरों का सम किया हुआ है सिंपल, इसकी सिंटेक्स सबसे आसान है जिसको समझना बहुत बहुत ही आसान है कि नॉर्मल जिस तरीके से इंग्लिश में कोई हम लाइन या सेंटेंस लिखते हैं वही यूज किया हुआ है। जैसे कि एक नंबर लिया है, A10 लिया है, B को 20 लिया है और एक जो वेरिएबल C लिया है जिसको हमने A+B करके सम किया है। अब आप इसको सम जब कर रहे हैं तो वो सम जो है किसी एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इसका भी मतलब समझ में आ जाएगा कि C जो यहाँ पर यूज किया है इसको हम अगर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद हमें इन दोनों का सम दिखाई दे जाएगा। तो 10, 20, 30 हो जाएगा। इस तो आसानी से हम इंटरेक्टिव मोड का यूज इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इसी में है स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड में जब भी आप यूज करेंगे तो फाइल में जाके न्यू फाइल, और न्यू फाइल में इस प्रोग्राम को सेव करना होता है। सेव करने के बाद जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे वो भी आपको रन करने के बाद ये इंटरेक्टिव मोड पर दिखाई देता है। क्या ऑप्शन बस इसमें बदल जाता है, ऑप्शन इसमें बदल जाता है कि आप इसको